Now let's talk about cavity based question. Second application, relative density हमने कर लिया, cavity based questions. So the question is like a body contains a hidden cavity. ठीक है, ढका हुआ है चारों तरफ से. Its weight in water, and its weight in water is B. ठीक है, A इसका एयर में वेट है और B जो है इसका वाटर में वेट है. ठीक है, if density of body is D and density of water is 1. ठीक है, तो नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे. D, find volume of cavity. So this is volume of the body, and let's say VC is the volume of cavity. So D minus VC into D is equal to G is equal to A. Weight, क्योंकि it weight in air. Yes. And V into 1. ठीक है, वाटर का डेंसिटी रो मान लेते हैं, तो B रो G जो हो जाएगा that is the buoyant force. So that's A minus B. ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि and its weight in water is Y. ठीक है, sorry B, and its weight in water is A minus B. तो ये हो जाएगा A minus B. वेरी गुड. अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम B को एलिमिनेट करेंगे. कैपिटल V को ना, हाँ, कैपिटल V को एलिमिनेट कर देते हैं. तो कैपिटल V क्या हो जाएगा, A minus B upon rho G. So this will be A minus B upon rho G minus BC into DG is equal to A. So A minus B rho G minus BC is A upon DG. Yes. So BC is A minus B rho G minus A upon DG. BC 1 by rho G कॉमन ले लेते हैं, सॉरी 1 by G कॉमन ले लेते हैं. So A minus B by rho minus A by D. पर रो तो 1 है ना. हाँ, रो को 1 ले लीजिए. हाँ, मैंने जब आपको अपना आंसर बताया था उसमें बस मैंने 1 और G नहीं किया था. A माइनस, ठीक है, समझ गया. हाँ, चलिए अब हम तीसरा तरह का क्वेश्चन लेते हैं. इसमें थर्ड टाइप ऑफ एप्लीकेशन. द थर्ड टाइप ऑफ एप्लीकेशन इज एलॉय बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे मिक्सचर होगा. तो सपोज कीजिए अ पीस ऑफ ब्रास, brass is an alloy of zinc and copper, if you know. Yes. ठीक है, weighs A in air when and weighs B in water. ठीक है, so if density of copper is DC and density of zinc is DZ. Find the ratio of copper and zinc volume alloy. See, इस तरह से आपने क्या होगा, आपने कुछ लिया होगा वॉल्यूम ऑफ कॉपर, आपने कुछ लिया होगा वॉल्यूम ऑफ जिंक शुरू में. तो आपने लिखा होगा वॉल्यूम ऑफ कॉपर इनटू डेंसिटी ऑफ कॉपर, वॉल्यूम ऑफ जिंक इनटू डेंसिटी ऑफ जिंक इक्वल्स टू A. हाँ, इनटू G. हाँ, मतलब सॉरी इनटू G. ठीक है, फिर आपने क्या किया होगा, आपने लिखा होगा वेट इन वाटर. तो वेट इन वाटर के जगह पे आपने लॉस इन वेट निकाला होगा, दैट इज A minus B. हाँ, इज इक्वल टू VC plus VZ into 1. हाँ, ठीक है, तो इसे यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो आप VC by VZ का रेशियो निकाल सकते हैं. yes. Fine. So if I divide both this, G gets cancelled out. So we have VC by VZ into DC
प्लस डी जेड बी सी बाई बी जेड प्लस 1 इंटू रो इज इक्वल टू ए अपॉन ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स डी सी प्लस डी जेड एक्स प्लस 1 इंटू रो इज ए बाई। ठीक है, एक्स का वैल्यू निकाल के और फिर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है वहां से। क्लियर है? यस।